नमस्कार दोस्तों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम या एसएससी जीडी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए लेकर आया हूं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्यकाल। दोस्तों, मौर्यकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में कराने जा रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की, तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो उत्तर है पर्ण। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उत्तर है कुणाल। अगला है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, तो उत्तर है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था, तो उत्तर है मौर्य सम्राट अशोक। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, पूरा वीडियो देखने के बाद में आप लोग खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का था। अगला है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, किस धर्म को, बौद्ध धर्म को। अगला है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने, चाणक्य ने। अगला है कि सांची का स्तूप मतलब सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, तो उत्तर है बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको बहुत प्रभावित किया था, कौन थी दोस्तों, वो थी कारुवाकी। अगला है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था दोस्तों, ये किया था मागधी का प्रयोग। अगला है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो उत्तर है तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो उत्तर है 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो किसमें किसका डाला गया है, राजनीति का प्रभाव डाला गया है। अर्थशास्त्र, ये पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक है, लेकिन दोस्तों ये किस पर है, राजनीति पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो उत्तर है अशोक। दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, किसका बना था, लकड़ी का बना था। अगला है कि बराबर, क्या क्वेश्चन दोस्तों, बराबर या गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयशाला के रूप में किया था, किसने किया था, ये किया था आजीविकों ने। अगला है कि किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो कौन सा अभिलेख था दोस्तों, ये था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो किसमें बताया था दोस्तों, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अगला है कि अर्थशास्त्र का लेख किसके समकालीन था, तो ये उत्तर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो उत्तर है मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो उत्तर है तक्षशिला। अगला है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या है पुस्तक दोस्तों, उसकी पुस्तक है इंडिका। अगला क्वेश्चन है कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वह कौन सी पुस्तक है, वह दोस्तों विशाख दत्त ने वर्णन कौन सी, विशाख दत्त की पुस्तक में हुआ, याद रखिएगा। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें दोस्तों उपलब्ध है, इंडिका में उपलब्ध है। दोस्तों ये नितिन गुप्ता जी की जो PDF है मैंने उन्हीं से ली है, ये आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा उनकी साइट पर जाकर। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो उत्तर है दोस्तों प्राकृत है। अगला है कि प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो उत्तर है विष्णुगुप्त के नाम से। अगला है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था, तो उत्तर है मित्र था। अगला है कि किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था, तो उत्तर है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहर स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर है पाटलिपुत्र के अवशेष। अगला है कि कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, किसका था दोस्तों, पाटलिपुत्र का था। अगला किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, किसने की थी दोस्तों, ये की थी अशोक ने।
अगला है कि अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका नाम दोस्तों है, प्रमाण क्या है, इन्होंने अपना नाम देवनाम प्रिय की उपाधि से ग्रहण किया था। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप था अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज। अगला है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो किस अभिलेख में बताया है दोस्तों? ये भाब्रू स्तंभ में बताया है। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो उत्तर है तक्षशिला। अगला है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये बृहद्रथ था। अगला है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कालसी में स्थित है। अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था दोस्तों? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किसमें है दोस्तों? यह है शिलालेख 13, मतलब 13वें शिलालेख में। अगला है कि प्रसिद्ध यूनानी यात्री राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों ये उक्ति थी मेगास्थनीज की। अगला है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो उत्तर है मिस्र का राजा था तुर्मय। अगला है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है अर्थशास्त्र में। अगला है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में है दोस्तों? यह है 15 अधिकरणों में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य मतलब अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो क्या किया था दोस्तों? भारी रक्तपात देखकर इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। और इसके बाद में शेष क्वेश्चन कुछ बच गए, इनको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से है कौन सा दोस्तों? वो है दूसरा एवं 13वां अभिलेख है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? किसे भेजा था? इन्होंने भेजा था दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा को। अगला है कि अशोक का मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है खरोष्टी भाषा का। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो उत्तर है अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। इसके बाद में अगला है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया दोस्तों? ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों दिया गया है मौर्योत्तर काल, इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शेष जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? मतलब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो वो था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। अगला है कि कण्व मतलब कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है वासुदेव। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन जिसे आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? सिमुक था। सातवाहन वंश कहो चाहे आंध्र सातवाहन कहो, बात एक ही है। अगला है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो दोस्तों समकालीन था पुष्यमित्र शुंग के। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? ये जारी किया गया था तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। अगला है कि सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। अगला है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? किसने जारी की थी? कड़फिसेस ने जारी की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया था दोस्तों? शकों ने प्रयोग किया था क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग। अगला है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। अगला है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन था दोस्तों?
ये था बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? किनका प्रारंभ हुआ था? तो ये था तमिल एवं चेरों का। अगला कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन दोस्तों? मौर्यों के अधीन कार्य प्रारंभ किया था। अगला कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कौन था दोस्तों? वो था कनिष्क। अगला है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली मिश्रण है। किसकी दोस्तों? भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य का अनुसरण पर किस राजवंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों किसके? कुषाण। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कौन थे दोस्तों? ये थे कुषाण, जिन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। अगला कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? वो था दोस्तों सातवाहन। अगला कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। अगला कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो उत्तर है कण्व ने। और लास्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किसने हराया था दोस्तों? ये हराया था तेन चाओ ने। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छे लगे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।